नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में डीआरडीओ के द्वारा जो भी आपके नई मिसाइल को लॉन्च किया गया है या फिर हमारे देश में डिफेंस के सेक्टर में जो भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको प्रिंट फॉर्मेट में kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है या एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। क्लासेस की खास बात यहाँ पर यह है कि दिन में जो 12 बजे वाली हमारी क्लास होती है इसमें हम लोग वर्ष 2021 के जो बेस्ट आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं 2000 उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इस सेट में हम लोग 2021 में जो विभिन्न एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न आए हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। और रात की जो हमारी 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए जो आपके टॉपिक वाइज जीके है उसको कर रहे हैं डिस्कस। तो सारी क्लास बिल्कुल फ्री होती है। सारी क्लास में आपको टेस्ट देने का मौका भी मिलता है। तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेज मिलती हैं, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर जो एसएससी का नया बैच है वह 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। बैच की खास बात यह होती है कि इसमें आपको सारे भारत के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। जिस भी पार्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो भी सिलेबस है उसे पूरा करवाया जाता है और आप यहां से डाउट क्लासेस भी ले सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी के ऊपर आपके जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं उन सारे कोर्स के लिए आप यहाँ पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की जो पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुखरी है P-49, इसको 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम से आपके सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो आईएनएस खुखरी थी इसने कितने वर्षों तक सेवा की थी। तो ध्यान रखिएगा, इसने हमारी नेवी की टोटल 32 सालों तक सेवा की थी और 32 सालों के बाद में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक मोरमुगाहो को समुद्र में उतारा है या फिर इसका जलावतरण किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जलावतरण हमारी भारतीय नौसेना ने किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं अगर हम लोग बात करते हैं मोरमुगाहो की तो ये आपका स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है और इसको गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर हमारी नेवी के द्वारा जलावतरण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है अतुल दिनकर राणे। क्या नाम है? अतुल दिनकर राणे इनका नाम है और ये हमारे ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आपको बताना है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अग्नि 5 हमारे देश का आप कह सकते हैं सबसे विशाल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। कितनी है? 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। सतह से सतह पर मार करने में ये सक्षम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में इसका परीक्षण हुआ है। तो बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारतीय नौसेना के द्वारा जो आईएनएस करंज है इसको कहां पर कमीशन किया गया। तो आईएनएस करंज की बात करते हैं, इसको फिलहाल मुंबई में कमीशन किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आईएनएस करंज है यह एक पनडुब्बी है। किस क्लास की पनडुब्बी है? तो ये कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी है और मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट P-75 के अंतर्गत इस पनडुब्बी का निर्माण हुआ है।
देख सकते हैं टोटल आपके इसमें 6 पनडुब्बियां बननी है, जिनमें से 5 आपकी लॉन्च हो चुकी हैं, 4 लॉन्च हो चुकी हैं, 2 को लॉन्च किया जाना शेष है, जिसमें INS कलवरी है, खंडेरी है, INS करंज मैंने आपको बता ही दिया, और अभी नवंबर महीने में INS बेला को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो निर्भय क्रूज मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया, बताइए इसकी मारक क्षमता कितनी है, यानी कि रेंज इसकी कितनी है। तो इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो बी हो जाएगा, यहाँ डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगर हम लोग निर्भय की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये भी DRDO ने ही डेवलप किया है। ये जो मिसाइल है इसकी खास बात ये है कि आप इससे सरफेस से सरफेस के ऊपर भी टारगेट हिट कर सकते हैं या फिर सरफेस से हवा में भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो ये इसकी जो क्वालिटी है वह इसको खास बनाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में DRDO के द्वारा किस राज्य में पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो परीक्षण ज़्यादातर हमारे उड़ीसा में ही होते हैं, इसका भी उड़ीसा में ही हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसके एक बैलेट में आपको टोटल 6 रॉकेट देखने को मिलते हैं। टोटल इसमें वैसे 12 होते हैं और इसकी रेंज होती है 45 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि जो INS विक्रांत है इसको कमीशन किया जाएगा। तो इसे कमीशन कर दिया जाएगा इसी साल तक। पिछले साल इसका जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है यानी कि 2021 में, और इसी साल के मध्य तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। ऑप्शन फिलहाल डी होगा करेक्ट। अच्छा, बात हुई है एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में हमारे पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है और उसको हमने खरीदा हुआ है रूस से। ये जो हमारा INS विक्रांत है ये पहला देसी है यानी कि हमारे देश में ही इसका निर्माण किया गया है और इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया, ये बताइए किस प्रकार की मिसाइल है। तो अग्नि प्राइम की बात करें, ये हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है यानी कि सतह से सतह के ऊपर टारगेट को हम हिट कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में DRDO के द्वारा BLSR LAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये भी हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं इसका नाम ही है वर्टिकल लॉन्च शार्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस शहर में DRDO के एकीकृत हथियार प्रणाली डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये जो एकीकृत हथियार प्रणाली डिजाइन केंद्र है ये बना है हैदराबाद में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी एग्जाम में ये आ चुका है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका के लिए जो 40वां वैज्ञानिक अभियान है वो आपके किस राज्य से रवाना हुआ था। तो ये जो अभियान है ये शुरू हुआ था हमारे गोवा से पिछले साल और इस साल के अंत में हमारा 41वां अभियान भी शुरू हो चुका है। तो फिलहाल के लिए डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, गोवा में चला था तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोवा में जो हमारा मर्मुगांव पोर्ट है वहाँ से ये अभियान रवाना हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं अंटार्कटिका की तो ध्यान रखिएगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती के नाम से अंटार्कटिका में आपको 3 शोध संस्थान देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों की सेवा के बाद जो फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसका नाम इनफैक्ट T81 है इसको डीकमीशन कर दिया। तो इसने हमारी जो सेवा है वो की थी 20 सालों तक, यानी कि भारतीय नौसेना के साथ ये 20 सालों तक जुड़ा था। उसके बाद में इसे डीकमीशन किया गया। तो यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि DRDO के द्वारा किस राज्य में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ये जो इसका परीक्षण है वो किया गया था गोवा में। आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथन 5 मिसाइल है इसको हमने इजराइल से खरीदा हुआ है और इसका परीक्षण हमने गोवा में किया था। किस जहाज से किया था? तो जहाज का नाम है तेजस। तेजस से जहाज से हमने इसका परीक्षण किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन से बंदरगाह से जो तटीय शोध व्हीकल है जिसका नाम है सागर अन्वेषिका
इसको लॉन्च किया है? तो सागर अन्वेषिका की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था चेन्नई से। कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से। पिछले साल जनवरी में ही ये लॉन्च हुआ था। तो फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जब भी नाम आए किसी भी प्रकार के हमारे यहाँ पर रिसर्च व्हीकल की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो व्हीकल होते हैं उसको हमारे देश में एक ही कंपनी बनाती है। क्या नाम है उस कंपनी का? तो कंपनी का नाम है तीतागढ़ वैगन्स। क्या नाम है? तीतागढ़ वैगन्स इसका नाम है। पहले इसके द्वारा बनाई गई जो शिप है उसका नाम सागर कन्या था, फिर इन्होंने सागर तारा बनाया और अब इन्होंने सागर अन्वेषिका बनाया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक था, इसको कहाँ पर डिकमीशन किया गया? तो संध्यक की बात करें, ये डिकमीशन हुआ था विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो 1980 से ही ये हमारे नौसेना की सेवा कर रहा था और फाइनली 2021 में जाकर के इसको डिकमीशन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आईएनएस संध्यक इसका नाम है, यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में डीआरडीओ ने किस राज्य में नौसेना के साथ मिलकर पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर जिसका नाम सहायक एनजी है उसका सफल परीक्षण किया है? तो ये जो सहायक एनजी है इसका परीक्षण किया गया आपके गोवा में। कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारा सहायक एनजी है जिसका मुख्य रूप से काम है कि अगर भारत के तट के पास 2000 किलोमीटर के रेंज में कोई शिप वगैरह हमारे देश की है और वहाँ तक हमें किसी सामान को पहुँचाना है तो हम इसकी सहायता से पहुँचा सकते हैं। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि सितंबर 2021 में डीआरडीओ के द्वारा किस नाम से जो पहला तैरता मिसाइल परीक्षण रेंज है इसको लॉन्च किया गया? तो ये जो मिसाइल रेंज है इसका नाम है आईएनएस अन्वेष। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी एक प्रकार की शिप है और ये ऐसी शिप है कि जिसके ऊपर से हम लोग मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं। आईएनएस अन्वेष इसका नाम है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम प्रलय है इसका सफल परीक्षण किया है? तो प्रलय की अगर हम लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे देश भारत ने इसका परीक्षण किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है यहाँ से हमने प्रलय का परीक्षण किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा किस नाम से भारत का जो पहला स्वदेशी ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम है इसको विकसित किया गया? तो इसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल इसका नाम है। और आपको इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई शहर वगैरह हो गया या कोई प्लेस है जहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, तो अगर किसी भी प्रकार के मिसाइल वगैरह से इस शहर पर अटैक किया जाता है तो उस प्रकार के अटैक को रोक देगा इंद्रजाल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वें पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को प्राप्त किया है? तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसको हमने खरीदा है अमेरिका से। कहाँ से खरीदा? अमेरिका से खरीदा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं नौसेना के लिए हमारे इस प्रकार के जहाज खरीदे जाते हैं। हमने टोटल 12 इस प्रकार के जहाज़ों के लिए समझौता किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। और हमें अब 10वां मिल चुका है, बोइंग कंपनी ने इसको बनाया है। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो S-500 की बात करें तो इसका परीक्षण किया रसिया ने। किसने किया है? रसिया ने किया है इसका परीक्षण। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो जैसे आपने S-400 के बारे में सुना होगा जिसके लिए 400 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम लोग S-500 की बात करें तो इसकी रेंज है टोटल 600 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में डीआरडीओ ने स्वदेशी विकसित MPAD-GM मिसाइल का परीक्षण किया। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो MPAD-GM की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी एक एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो रेंज इसकी टोटल 2.5 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए दुश्मन का टैंक वगैरह आ रहा है पाकिस्तान का, तो इसको हम लोग 2.5 किलोमीटर की दूरी से ही नष्ट कर सकते हैं। डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में इसरो ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। तो इसकी रेंज कितनी है? ध्यान रखिएगा, आकाश की जो रेंज है ये हमारे 60 किलोमीटर है।
यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की जो परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी, इसकी रेंज कितनी है? तो गजनवी की अगर हम बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, जितनी रेंज हमारे ब्रह्मोस की है। तो ब्रह्मोस की रेंज तो अब हमने बढ़ा दिया है फिलहाल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो गजनवी है उसकी रेंज 290 किलोमीटर ही है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा 100%। मार्च 2022 में जो हमारा डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 2022 वाला जो डिफेंस एक्सपो है ये होगा आपके गांधीनगर में। कहाँ पर होगा? गांधीनगर में। तो फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। थीम भी इसकी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस बार इसकी जो थीम है वह होगी आपकी इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन होगा। इससे पहले 2020 में जो इसका आयोजन हुआ था वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश ने ड्रोन को हवा में शूट करने के लिए लेजर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो लेजर वेपन सिस्टम है इसका परीक्षण कर लिया है इजराइल ने। किसने किया? इजराइल ने किया है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सीआरपीएफ में शामिल की गई डीआरडीओ के द्वारा निर्मित जो बाइक एम्बुलेंस है इसका नाम क्या है? तो ये भी प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, इस बाइक एम्बुलेंस का नाम है रक्षिता। क्या नाम है? रक्षिता इसका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है दुनिया में? तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च करता है अमेरिका। कौन करता है? अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पर चाइना करता है यानी कि चीन करता है। और तीसरे नंबर पर हम हैं इस सूची में। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ में 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद का निर्णय लिया है? तो ये जो विमान वगैरह हैं इसे हम लोग खरीद रहे हैं रसिया से। जाहिर सी बात है ये मिग वगैरह हम लोग रूस से ही खरीदते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा किस देश में जो विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज का उड़ान है इसका परीक्षण किया गया? तो ये जो उड़ान है इसका परीक्षण हमने किया है अमेरिका से। कहाँ से किया? अमेरिका से किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कुछ देख सकते हैं इस प्रकार का ये हमारा जहाज है जिसका नाम यहाँ पर रॉक रखा गया है। और कैलिफोर्निया का जो मोजेओ नाम का मरुस्थल है वहाँ पर इस जहाज का परीक्षण किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के द्वारा हमारे किस राज्य में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत की गई? तो ये जो प्लांट है ये शुरू हो गया है आपके सिक्किम में। कहाँ पर शुरू हुआ? सिक्किम में शुरू हुआ है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन पट्टे पर लिया है, जिसे हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं? तो ये हमने पट्टे पर लिया है इजराइल से। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसके दूसरे संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पहले संयंत्र का उद्घाटन हमारे बेंगलुरु में हुआ था, दूसरे का भी यहीं पर हुआ है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में मात्र 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? तो इनका नाम है यहाँ पर आयशा अजीज। क्या नाम है? आयशा अजीज इनका नाम है। तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस पायलट की अगुवाई में भारतीय महिला पायलट टीम ने विश्व के सबसे लंबे वायुमार्ग से उड़ान को पूरा किया है? तो ये जो उड़ान है इसको पूरा किया जोया अग्रवाल की अगुवाई में। किसकी अगुवाई में? जोया अग्रवाल की अगुवाई में। ये आपके अमेरिका से शुरू हुआ था और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होते हुए ये लैंड किया था हमारे बेंगलुरु में। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका मार्ग रहा था। जोया अग्रवाल की बात करें तो इनके पास में वैसे भी सबसे कम उम्र में बोइंग विमान उड़ाने का रिकॉर्ड है और इस जहाज ने 16,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस महासागर को पार करने वाला
मेफ्लावर विश्व का पहला मानव रहित पोत बना है। तो अगर हम मेफ्लावर की बात करते हैं तो इसने पार किया है आपके अटलांटिक महासागर को। किसे पार किया? अटलांटिक महासागर को पार किया। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई? ये प्रश्न भी ऑलरेडी 2 एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये हमारे 6 राज्यों में शुरू हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर है, गुजरात का राजकोट है, तमिलनाडु का चेन्नई है, झारखंड का रांची है, त्रिपुरा का अगरतला है और यूपी का है लखनऊ। तो टोटल 6 राज्यों में यहाँ पर ये शुरू हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा सी ब्रेकर नाम से आर्टिफिशियल मिसाइल का अनावरण किया गया? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित मिसाइल है ये बना दिया है इजराइल ने। किसने बनाया? इजराइल ने बनाया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो देख सकते हैं 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 5th जनरेशन की हमारी ये मिसाइल है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में रूस ने कितनी मारक क्षमता के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जरकोन का परीक्षण किया है? तो ये जो जरकोन मिसाइल है इसका परीक्षण किया है रसिया ने और रेंज इसकी है 1000 किलोमीटर। कितनी रेंज है? 1000 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं किस स्पीड से ये हमला करता है तो ध्वनि की गति से भी 9 गुना इसकी ज़्यादा स्पीड है और रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका परीक्षण भी रूस ने कर लिया है। तो बी हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत ने किस देश से MH-60R हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया? ये हमारा वही है रोमियो हेलीकॉप्टर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला बैच है ये हमने प्राप्त कर लिया है अमेरिका से। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसको बनाया है। टोटल हमने 24 रोमियो जहाज के हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया है और यहाँ पर अभी हमारे 2 हेलीकॉप्टर नौसेना को प्राप्त हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 को हरी झंडी दिखाई है? तो ये जो अभियान है इसको हरी झंडी दिखाई गई हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। आपको बताना है कि इस साल हमारे भारतीय सेना ने एक आपका आयोजन किया था कोलकाता में, तो वो आयोजन कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ध्यान से प्रश्न सुनिए। भारतीय सेना ने इस साल कोलकाता में एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम का नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये सारा मैं आपको अपॉइंटमेंट में करा चुका हूँ। आइए जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से करा देता हूँ। देखिए, तटरक्षक बल की बात करें तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है BS पठानिया। जरूर याद रखिएगा इनके बारे में। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं तो इनका नाम है R हरि कुमार। कौन बने हैं? नौसेना के प्रमुख बन गए हैं R हरि कुमार। उसके बाद में आगे बात करें कि हमारे वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ये हमारे वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। क्या नाम है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। आगे फिर बात करते हैं कि पंकज कुमार सिंह हमारे कौन से अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं तो पंकज कुमार सिंह जी बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के यानी कि BSF के। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। फिर बात करते हैं कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है यानी कि CISF है इसके महानिदेशक कौन है तो ये हैं शीलवर्धन सिंह। कौन है? शीलवर्धन सिंह है। फिर बात करते हैं कि संजय अरोरा हमारे किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक हैं तो ये हैं ITBP के। किसके हैं? ITBP के हैं। और ध्यान रखिएगा दिसंबर लास्ट में इनको आपके क्या नाम है उसका जो SSB है SSB के महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है क्योंकि कुमार राजेश चंद्र हो गए हैं सेवानिवृत्त। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे असम राइफल्स की। तो ध्यान रखिएगा असम राइफल्स के जो वर्तमान महानिदेशक हैं इनका नाम है P चंद्रन नायर और सुखदीप सांगवान का इन्होंने आपके स्थान लिया था। फिर बात करते हैं CRPF के जो महानिदेशक हैं इनका नाम कुलदीप सिंह है। ध्यान रखिएगा कुलदीप सिंह हमारे CRPF के इस समय महानिदेशक हैं।
फिर बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके महानिदेशक का प्रभार किसके पास में है? तो ये है कुलदीप सिंह के पास में। किसके पास है? कुलदीप सिंह के पास में ये प्रभार है। फिर बात करते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो सीबीआई के महानिदेशक की बात करें तो ये हमारे हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल इस समय सीबीआई के निदेशक हैं। तो जो भी हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे डिफेंस से जुड़े हुए, उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको बता दिया है कि जो इसकी पीडीएफ होगी वो kbguruji.in के ऊपर मिलेगी आपको प्रिंट फॉर्मेट में, लेकिन आपको उसके लिए 2-3 दिन का इंतजार करना होगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो नीचे टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।